हाय नमस्कार साथियों। बहुत दिनों से हम आपके सम्मुख नहीं आ पा रहे थे। उसका वो एक सबसे बड़ा कारण है कि भीतर में कुछ आत्मग्लानि सी मतलब महसूस हो रही थी कि आपके सामने जाएं कैसे, क्योंकि हमने वादा किया था कि हम लखनऊ में निश्चित मिलेंगे। जैसा रहा, प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा। संख्या का अभाव भले ही रहा हो, किंतु सरकार, मीडिया सब कुछ जान गया कि हाँ मतलब इन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। इस बीच में हमने दो बातें आप लोगों से कही थी जो आज तक अब लगता है कि कुछ शुरू हो चुका है। ट्विटर पर और फेसबुक पर देखिए, थोड़ा ध्यान रखिए। हम लोग जो व्हाट्सएप खेलते हैं वह तो अपने के ग्रुप के ही बीच का होता है। व्हाट्सएप, इसके ग्रुप में वो जुड़े हुए, उसके ग्रुप में सभी वर्करों के बीच का ही व्हाट्सएप है। उसमें डिपोजिटर नहीं होते हैं। अगर हम लोग डिपॉजिटर तक इस मैसेज को पहुंचाएं तो बहुत बड़ा लाभ भी होगा। हम लोग मोबाइल देखते हैं, देख लिए, व्हाट्सएप फेसबुक सब कुछ देख लिए, जेब में रख दिए। मेरा दो निवेदन है कि व्हाट्सएप अपने आप में जो जैसे करते हैं करिए, लेकिन एक बात आपको जो भी कहना हो, सरकार या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी के या सुब्रत राय के प्रति अगर कोई भी शब्द आपको निकालना हो, थोड़ा सा सभ्यता से सभ्य शब्द में कटु आलोचना करते हुए फेसबुक पर डालिए। और ट्विटर पर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसको खोज के उस पर जो है सो टैग करके कुछ लिखिए, बड़ा सभ्य भाषा में, असभ्य भाषा में नहीं लिखिए। हमने जो आज का कैलकुलेशन किया है वो मैं अब बता रहा हूँ कि मैंने क्यों वीडियो बनाना आरंभ किया है आज से, फिर देखा जाएगा। तो इसको आपको बनाना है कैसे कि एक मैटर बना लीजिए कि माने कोई लाम का आप नहीं है कि सेवा में सबने निवेदन, ऐसा कुछ नहीं। सीधे हम लोग सहारा इंडिया के डिपोजिटर है। आपके आंतरिक जांच से मुझे क्या लेना देना, मेरा समय पूर्ण हो चुका है। मुझे भुगतान किए मतलब भुगतान करवाने की कृपा की जाए। यह आप आराम से माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सब सुप्रीम कोर्ट, ये सबको आप लिख सकते हैं। मीडिया वाले को इंगित करके इस बीच में हमने 5 दिनों से प्रत्येक मीडिया, ABVP न्यूज हो, जी न्यूज हो, सुदर्शन न्यूज, जितना भी न्यूज हमको मिलता गया सब पर हमने एक ही उसके मेन अथी पर मतलब जो उसको पहुंच जाता है, मेन उसके ब्लॉग पर जो है ना, हमने यही लिखा कि धिक्कार है ऐसे मीडिया वालों पर जिन्हें भारत के 28-30 करोड़ लोगों का कष्ट सुनाई नहीं दे रहा, उसकी चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही है। धिक्कार है ऐसे मीडिया पर। ऐसा लिखकर हमने सबको भेज दिया। आप भी लिखिए, क्या जाता है आपका, कोई केस नहीं बनने वाला है। हम उसको धिक्कार रहे हैं कि तुम्हारे नज़र में यह जो ज्ञानवापी है या हिंदू मुस्लिम है या नेताओं को 10 गो को मतलब जमा कर लिया, जिसको उसको उससे गाली दिलवा रहे हैं, उसको उससे गाली दिलवा रहे हैं। जरा जन सामान्य की बात को भी उठाइए, ये हमने उनसे कहा था, लिखा था। कहेंगे किसको, उतना तो न फ़ोन नंबर है, न कांटेक्ट है, न जान पहचान है, फिर भी ऐसा किए। तो फेसबुक और ट्विटर को आप लोग हथियार बनाइए और उससे लड़िए। सभ्य भाषा में, असभ्यता हमको नहीं दिखानी है। इसलिए कि हम जिस संस्कार के हैं, इतने बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी हम लोगों ने लखनऊ में जो प्रदर्शन किया वह बहुत ही सभ्य तरीका से रहा है और पुलिस ने भी मेरा साथ दिया है। अगर यहीं पर किसी दूसरे दलों का होता तो कुछ न कुछ तोड़ फोड़, कुछ न कुछ आगजनी, चाहे पुलिस की गाड़ी जले, चाहे पब्लिक की गाड़ी जले, कुछ न कुछ हुआ रहता। लेकिन इन लोगों ने भी समझ लिया कि हम लोग सभ्यता से प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी लोग ही है। अब दूसरी बात, मैं जहां आ रहा हूं ये बात, सबसे पहली बात ये है कि सहारा इंडिया में मैंने बहुत अध्ययन किया है, तो देखा है कि जो भी जितने बीजेपी के समर्थक और आरएसएस के समर्थक, क्योंकि उस समय में आरएसएस के स्वयंसेवक लोग काफ़ी जो है सो इसमें सक्रिय भूमिका अदा किया और वो लोग दूसरों को भी जोड़े, तो अपनी ही मानसिकता के लोगों को जोड़े।
प्रत्येक 100 वर्कर में, फील्ड वर्कर जो जितने 100 अगर वर्कर बने तो परसेंटेज की मात्रा अगर निकाली जाए तो 98% जितने भी वर्कर थे हैं, जो बहुत पहले से भी छोड़ चुके हैं, 98% वर्कर, फील्ड वर्कर, कलेक्शन करने वाले, खाता खोलने वाले, एजेंट बनाने वाले, वो या तो आरएसएस या बीजेपी के तरफ से थे। 2% लोगों में 1.5% ऐसे थे जो समर्थक थे, जो बीजेपी आरएसएस से मतलब नहीं रखते थे लेकिन समर्थक थे। वो आज तक शाखा नहीं गए किसी बीजेपी दल या किसी दूसरे, कुछ मतलब दूसरे पार्टी के भी थे, आरजेडी के थे या और किसी पार्टी के थे, लेकिन वो काम करते थे और बढ़िया से सब कुछ ठीक ठाक था। 0.5% व्यक्ति ऐसे लोग थे जो बीजेपी और आरएसएस के बिल्कुल ही कट्टर विरोधी थे। मुझे उनका विश्लेषण नहीं करना है, मुझे उनका कुछ यहाँ व्याख्यान नहीं देना है। मैं क्यों कह रहा हूँ इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है, थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। जितने भी जमा करता है वो तो हम लोगों के प्रयास से जुड़े। अब ये सारी संख्या अगर जोड़ ली जाए तो मुझे अंदाज़ा है, एकदम पूरा नेक टू नेक तो कलेक्शन नहीं है, फिर भी अंदाज़ा है कि कम से कम 27 से 28 करोड़ लोगों का इन्वेस्टमेंट है इसमें। और 28 करोड़ लोगों के इन्वेस्टमेंट का अर्थ ये हुआ कि हम 28 करोड़ परिवार हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कोई मजाक वाली बात नहीं हो रही, बहुत सुंदर योजना बना रहे हैं हम। अगर 28 करोड़ परिवार है तो उसके पति पत्नी, भाई बंधु इत्यादि मिला के बहुत कम होगा तो किसी भी परिवार में 28 दूना 56,000 वोटर तो निश्चित ही है। हम लोग सरकार पर दबाव डालेंगे कि 24 का इलेक्शन आने वाला है, हम लोगों का एक ही उद्घोष हो कि जो सहारा का भुगतान कराएगा वही देश पर राज करेगा, जो हमारा भुगतान कराएगा वही देश पर राज करेगा। यह स्लोगन अगर हो तो 28 दूना 56 मतलब 50, 55, 60 करोड़ लोग तो हम लोग हो गए। फिर बीजेपी के विरोधी समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या आप हो या जितने भी हैं, कांग्रेस हो, अगर ये लोग कुछ विरोधी पहले से ही हैं और अगर ये लोग हमारा साथ दिए और हम लोगों ने इसका साथ दिए तो निश्चित रूप से हमारा भुगतान होना तय है। और मेरा उद्घोष होना चाहिए कि जो मेरा भुगतान कराएगा दिल्ली पर वही राज करेगा। इसको स्लोगन बना लेना है ठीक से कि जो मेरा भुगतान कराए, जो मेरे काज का वो भारत के ताज का, जो मेरे काज का वो भारत के ताज का। ऐसा हम लोग कुछ स्लोगन बना के अगर हम ये इनको साबित कर दें, जैसे 16 या 13 तारीख को रखा गया है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग जाएंगे, तो बहुत बढ़िया बात है कि अगर हम लोग जाते हैं तो जाएंगे एक ही स्लोगन कि जो मेरा काज करेगा वही दिल्ली का ताज पहनेगा। ऐसा कुछ स्लोगन बना के 2000 अगर मेरा भुगतान नहीं तो मतलब ये जो यूपी का जो स्लोगन था कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, वो फेलियर इसलिए था कि वो एक स्टेट का था और एक स्टेट से सहारा इंडिया नहीं चलता है और एक स्टेट से केंद्र पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि असर तो बहुत पड़ा, जितनी संख्या में उनके महंत जी को वोट मिलना चाहिए, जितनी संख्या में उनका जो है सो होना चाहिए, बहुत असर पड़ा। यह एक अलग बात है कि वो हारे नहीं, किंतु महाराज योगी जी महाराज को समझ में आ गया कि ये लोग जो है सो कुछ असरदार है पूरे भारत पर। तो हम आज यह स्लोगन देते हैं कि हम लोग इतने परिवार हैं और इतने परिवार मिलकर इतने वोटर हैं, विरोधियों को मिला लें तो सब मिला के अगर हम लोग 1-2 को ही कन्विंस कर लें तो 100 करोड़ से निश्चित रूप से हम अधिक हो जाएंगे।
इस बात को अगर ध्यान में रखकर विरोध प्रकट किया जाए तो बहुत सारे विरोधी दल भी मेरे साथ आ जाएंगे और बहुत सारे मीडिया वाले भी आ जाएंगे और तब समझ में आ जाएगा कि नहीं क्या है। दूसरी बात यह है कि अंतिम बात ये सुन लीजिए कि अगर इंटरनल जांच हो रही है तो मेरे पैसा भुगतान की जांच थोड़ी हो रही है। इस बात को कोई नहीं समझ पा रहे हैं। वो मेरे भुगतान की जांच नहीं हो रही है, जांच ये हो रही है कि इस कंपनी का पैसा उस कंपनी में, उस कंपनी का पैसा उस कंपनी में, पैसा कहाँ गया, किधर गया, कैसे गया, इसकी जांच हो रही है। मेरे खाते का टाइम पूरा हो गया, भुगतान करिए। अगर संपत्ति का अभाव है नीलाम कर दीजिए ना साहब। जो 42 लाख करोड़ डॉलर में ट्विटर को खरीद सकता है, क्या ये 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का जैसे सहारा इंडिया की संपत्ति नहीं खरीदी जा सकती है? खरीदी जा सकती है। इतना ही नहीं, अभी जो है सो ये अंबानी ग्रुप और अदानी ग्रुप और जो सो रिलायंस ग्रुप जो भी ग्रुप सब है, हाल में भी एगो दूगो कंपनी को खरीदे हैं, तो ये कंपनी नहीं खरीद सकते हैं? सहारा इंडिया को इन लोगों के हाथ में दे दिया जाए और कह दिया जाए कि नहीं आप चालू कीजिए, तो हमको लगता है कि वर्तमान व्यवस्था से लाख गुना बेहतर में हम लोग आ जाएंगे। बहुत वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि हम अगला वीडियो फिर इसी पर बनाने वाले हैं। धन्यवाद।